जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और एक छोटा सा सेगमेंट लेकर हाजिर हुए हैं। सेगमेंट छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो ये सरदारान और फ्यूडलिज्म का जो निज़ाम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है दिन ब दिन। और इनके हाथों जो कत्ल हो जाते हैं बेचारे, वो भी रो पीट कर कुछ खामोश हो जाते हैं और कुछ को रोप दिया जाता है कि हम आप के तमाम ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर जो इस कत्ल में और इन केसेस में मुलव्वस होते हैं, वो किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, ये ज़रा एक छोटा-सा देखिएगा। ये है जनाब एमपीए गनवर एहसान, और इन्होंने भी एक औरत को कत्ल किया। इन्होंने अपने साथियों के साथ एक घर पे हमला किया और वहाँ, और ये दूसरी तस्वीर देखिए बड़ी जो दरमियान में है ऊपर, ये है नवाब चांडियो साहब और उनके ब्रदर बुरहान चांडियो साहब। ये भी कत्ल में मुलव्वस हैं। और थोड़ा नीचे आ जाइएगा, जो बिलावल भुट्टो के साथ बैठे हुए हैं जनाब सरदार सलीम जान मज़ारी साहब जो हैं, फॉर्मर एमएनए हैं। ये भी लैंड ग्रैबिंग और बहुत सारे दूसरे केसेस में मुलव्वस है। इस पर भी हम बात करेंगे। और ये है जनाब जाम अवैस एमपीए, जो रिसेंट केस हुआ है। ये जो नाज़िम जोकियो थे, उनका कत्ल हुआ है। और सिर्फ कत्ल इसलिए कर दिया गया है कि इनके मेहमान जो हैं वो आए हुए थे बाहर से, और वो जो ममनू शिकार परिंदों का होता है वो कर रहे थे। इन्होंने एक वीडियो बनाई और उसको जनाब सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड कर दी और वो वायरल हो गई। और उसके बाद इनको पकड़ के वो ले गए जाम हाउस में, वहाँ तशद्दुद किया। और जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन उनके जो भाई हैं उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी इस बात पर कि जी आप इनको छोड़ दें, लेकिन छोड़ा नहीं गया। लेकिन जो उनकी बीवी है वो भी देखें चिल्ला चिल्ला कर किस तरह चीख रही है बेचारी। पिलाएगा मैं लड़ूंगी, मेरी मौत हो जाएगी मगर मैं लड़ूंगी, मेरे मियाँ के लिए मैं लड़ूंगी। जो मुझसे होगा, जो मुझसे बन पाएगा, मैं अपने घर के सामान बेच दूंगी, कपड़े बेच दूंगी, मगर मुझे हक चाहिए। नशे में शराब पी के फिर उसको मारा है उन्होंने। तो मेरे मियाँ के साथ हुआ है ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। मैं आंखों में देखना चाहती हूँ। यहाँ सालार को पकड़ के ना घर लेके आना है, उसको चप्पल मारो। मैं खुद पीछे चला गया, मैंने उसको रोका भी नहीं, मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको रोक लूँ ना, मुझे पता नहीं था कैसा हो जाए। अभी लोगों से नहीं डरते हैं, हमारे ऑटो से चढ़ते हैं लोग, हम गरीब लोग उनको ऊपर बिठाते हैं, सर पे बिठा के नचाते हैं, फिर हमारे गले पड़ते हैं लोग। वो भाई सहारा था हमारा, गया तो भाई सहारा था, मेरा कोई सहारा नहीं। कैसे पलेंगे मेरे बच्चे, मैं 3 बच्चे कैसे करके उठाऊंगी। सलाम अलैकुम, मुझे इंसाफ खपे। मुझे 11 बजे यहाँ से लेके गए, बाहर गाड़ी खड़ी थी, रात में खुद गई थी, न्याज आया था गाड़ी लेके, कह रहा था नहीं फैसला करना है। तो गाड़ी में बैठ के उसको 2-3 थप्पड़े मारी, मुक्के मारे। उसका बड़ा भाई बेचारा देखता रहा ना, नहीं बचा पाया। वो खास आदमी से ना जान के, तो जान का तो पैसा चलता है। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर हमें हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ, मेरी 3 बच्चियां हैं। जी, मेरी 3 बच्चियां हैं और ये बेचारी दुहाइयाँ दे रही है इसके खामन को कत्ल कर दिया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो हमेशा की तरह मौजूद होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस जिन पर हम बात करना चाहेंगे। एक केस और हुआ था जनवरी 2018 में, और 3 अफराद का कत्ल हुआ था। अकरमुल्ला चांडियो, मुख्तार चांडियो और कामल चांडियो जो हैं, इनको कत्ल कर दिया गया था। अकरमुल्ला चांडियो जो हैं वो मुख्तार चांडियो और कामल चांडियो के वालिद थे। और मुख्तार चांडियो की जो बेटी है वो बहुत, यानी कि उसने एहतजाज शुरू किया और जगह-जगह वो फिरती रही मारे-मारे कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन नहीं मिला। उमा रुबाब जो उनकी बेटी है मुख्तार चांडियो की, उसने हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उसको इंसाफ जो है शायद अब मिलने जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। और उनका एक क्लिप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसेंटली जो कुछ हुआ है
वो क्या कह रहे हैं। जो किस्म के खासकर किस्म के मजलूमों की जीत है, मुझे एक इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फैसला जागीरदार के खिलाफ आया उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों MP जो सरदार खान चांडी और बुरहान चांडी ने वो मुलविस हैं इस केस में। जी, इसके अलावा हम बात करेंगे कोई लैंड ग्रैबर हैं वो भी, ये देखिएगा जनाब सरदार सलीम जान खान मदारी साहब जो हैं, ये इनको बड़ा लैंड ग्रैबर का खिताब दिया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ज़्यादा जो बात हमें आज करनी है वो ये है कि क्या ये सब कुछ ज़ेर साया पाकिस्तान पीपल पार्टी हो रहा है, और क्या आने वाले इलेक्शन जो है इन्हीं वडेरों, इन्हीं सरदारों की वजह से जो इनकी पार्टी में शामिल होते हैं, अगला इलेक्शन जो है वो हार सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, मैंने इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा दे दिया है। बहरहाल हम बात करेंगे जो रिसेंटली इस बुधवार को एक केस हुआ है, जो नाज़म जाकियो जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। इस पर आप कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या वो लोग जो इसमें मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जी, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो उसमें मुराद अली शाह उस वक़्त जलसा कर रहे थे, तो ये जो आपने उनकी बेवा को बैन करते हुए दिखाया है, तो उन्होंने फिर लेकिन इनकार किया था कि हम पुलिस ने भी कहा था कि अब इस बात को ना मुकम्मल कर लिया जाए, जो हमेशा से सरदारों ने इस किस्म के मामलात में मुकम्मल का इंदिया दिया करते हैं। ताहम उसने फिर गिरफ्तारी दे दी है, और मेरा ख्याल है वो थाने के अंदर तो VVIP होगा। और वजह ये बनी थी कि ये जो नाज़म जोकियो था उसने एक वीडियो बनाई थी और शिकार जो इल्लीगल हो रहा था उससे उसको रोका था एक इस सरदार जोकियो को। उसने कहा कि भाई आप ये इस किस्म के जो मामलात में आप इन्वॉल्व ना हुआ करें और ये रास्ता खोल दें और इल्लीगल शिकार ना करें। और जो उसके मतलब लाइव जो धमकियां फिर उसने दी, उसने सरदार ने, और उसको कहा तुम्हें हम मरवा देंगे, ये कर देंगे, पुलिस की भी धमकियां दी। और ये पुलिस क्योंकि इनकी गुलाम होती है, ये जो सरदार वहां के होते हैं और इंटीरियर सिंध के ये सारे जो है वो गुलाम ही समझे जाते हैं। फिर उसने आकर एक अपनी वीडियो अपलोड की नाज़म जोकियो ने कि भाई आप जो इस किस्म के मुझे कत्ल करने का मुझे इंदिया दिया जा रहा है और मैं फील करता हूं कि शायद मुझे कत्ल कर दिया जाए। और यही हुआ, उसने उसको बुलाया अपने फार्म हाउस पे, और जाम अवैस जो है MP है, और उसने कहा कि जी मैं इसको गार्ड्स के लिए बुलाया गया और वहां पे इसको तशद्दुद करके टॉर्चर करके उसको लाश बाहर फेंक दी। ये इस तरह बड़ा जुल्म था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो हुआ ये है बाद में कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने फिर ट्रेंड चलाया। ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वर्कर्स है, पहले तो ये आपने देखा इस बेवा की कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये हमारे वोटों पे पलते हैं, और ये जो है बेगैरती इस बंदे ने की है, और ये हमारी बकरियां छीन कर ले जाते हैं, हमारी रोजी छीन कर ले जाते हैं, लेकिन इनको कोई जो कहते गरिबान इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब वो कहती है मैं इसको इनको छोड़ूंगी नहीं। अब इस पे मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी के फ्रेंड्स जो चलाने वाले हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये कहा था, जिसकी वजह से मेरा ये एनालिसिस अब ये हो रहा था कि बिलावल को या जरदारी की तो पॉलिटिक्स एक ओल्ड पॉलिटिक्स अब हो गई है, लेकिन अब जो नई जो पौध आई है इनकी वर्कर जो सोशल मीडिया के जब आई है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की लॉट, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो मैंने जो चीज नोट की है। और इस वजह से अब नाज़म जोकियो के कातिल को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब होता ये है कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने करनी है और उसी को फिर देखा जाता है, फिर अल्टीमेटली वो प्रेशराइज किए जाते हैं और अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा है कि मैंने नोटिस लिया है और गवर्नर जो है इमरान इस्माइल को सिंध के उनको भेजा है कि आप इस चीज को देखें। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर का वो सिंध गवर्नमेंट का ही है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कोई सर्टेन रोल प्ले कर सकता है, ये नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि अपना सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन करे। अब सिंध गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उसको बिलावल को ये चीज रियलाइज करने चाहिए कि आइंदा इंतखाबात के अंदर इस किस्म के जो सरदार हैं
पहले भी जो दूसरे सरदारों ने इनके साथ जुल्म किया था। और इंटीरियर सिंध के अंदर वडेरा, फ्यूडलिज्म और ये जो लड़कियां उठा के ले जाना और उनके जला देना और ये जरगे करना और कारोकारी के फैसले करना। कारोकारी आप समझते हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के की तरफ देखा और वो उसको इन्फॉर्म कर दिया सरदार साहब को कि इसने गलत निगाह से देखा है, उसको कारो लड़के को करार देते हैं और कारी लड़की को, और उसको फिर या तो जो मिनिमम सजा है उसको गांव से निकाल देना या उसको मर्डर कर देना। और मेरी इतलात के मुताबिक मैंने 4-5 साल पहले भी प्रोग्राम किया था, शिकारपुर में एक कब्रिस्तान है कहा जाता है जिसके बारे में ये कि जी वहां पे कारोकारी की बेशुमार डेड बॉडीज जो है वो दफन की गई है। तो ये जो सिंध के अंदर, और फिर आपने देखा वन्नी की रस्म है, वन्नी की रस्म भी वहां सिंध के अंदर ये पाई जाती है कि कातिल की जो कातिल को जो 70 साल का जो है मकतूल की बेटी जो है, मकतूल का जो बाप है 70 साल का, वो कातिल की बेटी जो 10 साल की है उसके साथ शादी कर दी जाती है, जिसको वन्नी करना किया जाता है। तो इस किस्म की रसूमात जो हैं, मेरा ख्याल है अब क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं और रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है अभी इसमें ना इमरान खान इन्वॉल्व होगा, ना इसमें कोई एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूं, इसमें पीपल्स पार्टी का अपना वर्कर जो है वो इस चीज को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है काजी साहब पीपल्स पार्टी के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, जो हो सकता है 2022 में ये ना हो जाए। तो देखना यह है कि इसको इंसाफ मिलता है नाज़िम जोखियों की को या नहीं मिलता। जी काजी साहब। जी इफ्तिखार भाई, आप समझते हैं कि एक और भी केस है जिसको मैंने मेंशन किया था कि 2018 जनवरी में 3 अफराद का कत्ल हुआ था, उसमें भी सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो जो है ये मुलव्वस है। तो आप क्या समझते हैं, आप कुछ थोड़ा बहुत उस केस को आगे बढ़ाया गया है, और जैसे मैंने वो प्ले की थी एक छोटी सी क्लिप जो है वो उमेर बाप की, तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह इस केस में भी कोई पेशरफ्त होगी? मेरा अब ये ख्याल है कि देखें अब जो सोशल मीडिया की जो डेवलपमेंट हुई है, जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अब लोगों को आवाज मिल गई है। ठीक है, अब ये चीज रुक नहीं सकती। पहले तो उठा लिया जाता था, मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था, अब वो शायद चीज मुश्किल हो गई है। इवन जो एजेंसियों में भी इल्जाम लगते थे, वो चीजें बाहर आना शुरू हो गई हैं। वो यहां से नहीं बोल सकते तो वो लंदन में बैठे हुए बोलना शुरू कर देंगे, ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि उमर रबाब ने, अब ये देखें, उसने मुसलसल उसने 3 साल एफर्ट की, वो नंगे पांव जाती है कोर्ट में, आपने देखा होगा नंगे पांव जाती है वो। और ये फर्स्ट टाइम, ये फरवरी इसी साल में उसको थोड़ा सा रिलीफ ये हुआ है कि उसमें नाम जो है नवाब चांडियो का और बुरहान चांडियो को बकायदा उसने, क्योंकि 3 मर्डर करवाए हैं उन्होंने, और तीनों के बारे में अब ये पीछे आप तस्वीर भी देख सकते हैं, नंगे पांव उतरी है। जी नंगे पांव, बिल्कुल ये कोर्ट में नंगे पांव जाया करती है। अब इसका जो स्टेटस है सिंध के अंदर, वो सिंध की बेटी अब कहलाती है, ठीक है ना। अब ये नवाब चांडियो को एक नफरत की अलामत बन गया, ठीक है, बुरहान चांडियो नफरत की अलामत बन गया, बावजूद इसके कि आगे नई कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, बेशुमार कोर्ट्स हैं आगे जी। ये आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के साथ ये दोनों चांडियो बरादरान खड़े हैं। तो असूली तौर पर तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो सीट खाली करवा के उम्मे रबाब को देनी चाहिए। और ये जो इसने जो नफरत की अलामत पीपल्स पार्टी के लिए ये बनते जा रहे हैं सरदार, ये इनको खाली का। और इसी तरह नाज़िम जोखियों की जो बेवा है या उसका भाई है, ये उसको, उस जोगियों को जो अवैस है उसकी सीट खाली करा के उसको देनी चाहिए, ताकि ये एक तो इनकी पनिशमेंट है, और दूसरे जो इन्होंने जो अपना सरदारी सिस्टम या जगीरदारी सिस्टम, किसी की बेटी उठा लेना, किसी खलियान को आग लगा देना। अब ये मॉडर्न दौर है, अब ये 15वीं सदी चल रही है, अब ये सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता सर। तो इसलिए पीपल्स पार्टी, मैं ये फील करता हूं कि शायद बिलावल जो है वो एक न्यू ब्लड है और उसकी पॉलिटिक्स भी नई होगी और होनी चाहिए। तो वो पुराने सरदारी सिस्टम को या जगीरदाराना सिस्टम को, फ्यूडलिज्म के ऊपर वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगा फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगी, जो मैं फोरसी कर रहा हूं। 3 दिन से, मैं 2 दिन से ये देख रहा हूं, पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, कॉमन वर्कर्स, जो लोअर्स के आप के समझ लें कि यूसी लेवल के जो वर्कर्स हैं, वो माफ नहीं कर रहे इनको। तो उमेर रबाब जो है
वो उसको थोड़ा सा कोर्ट की से रिलीफ मिला है, और क्योंकि प्रोजेक्शन उसको मिलती है और उसका जो केस हाईलाइट होता है, तो उसकी जब भी वो केस लगता है तो उसको कवरेज पूरी मिलती है। जी कैसा? अच्छा इफ्तिखार भाई, एक और साहब हैं जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जनाब, इनको, और ये हैं जनाब सरदार सलीम जान खान मज़ारी साहब। इनके जी बारे में बड़ा मशहूर है कि ये बड़े लैंड ग्राबर हैं, और उन्होंने भी, ये भी पुराने MNA है, और वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और सिंध के, और इलाके में जितने भी बड़े बड़े ऐसे हादसात होते हैं, उनमें कोई ना कोई जो हाथ होता है वो किसी ना किसी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के। इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? देखें, अभी रिसेंटली एक इनकी फैमिली की हैं खातून, जरमीन मजारी, ठीक है, तो वो उन्होंने वो सिमिलर इनके कोई इनहेरिटेंस के केस थे। मैं क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन चीफ सेक्रेटरी या जो वजीर आला के सेक्रेटरीट से मुझे मिली है, उसके मुताबिक जमीन मजारी ने इन पर केस किए हुए हैं। केस ये किया है कि एक तो लाइफ थ्रेट दी है उन्होंने कि जी अगर तुमने मेरे से कोई इनहेरिटेंस की वो मांगी, लैंड मांगी कोई, अभी मेरा ख्याल है को 11 एकड़ की को अभी बात चल रही है ड्यूटी कमिश्नर के साथ इनकी, और वो वहां पे नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने लाइफ थ्रेट दी है। और ये भी कहा गया है कि शायद कोई ब्लड शेड या कबायली जो है, वो जो जिस तरह मैंने पढ़ा है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के और वजीर आला के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले थे, उसके मुताबिक वो उन्होंने थ्रेट ये की हुई है कि अगर आप इस एरिया में आएंगे तो शायद आपको मतलब ब्लड शेड या इस किस्म की बात उन्होंने की है, लाइफ थ्रेट है उनको। तो लाइफ थ्रेट जो अब देखें कि अब इस किस्म की जो बात करना, ब्लड शेड करना या कबायली जो क्लैशेस करवाना, वो क्या कौन सा ऐसा कंट्री है जो इनको सपोर्ट कर रहा है? जो डॉक्यूमेंट्स के जो मैं देखे थे मैंने कि इस किस्म की, मेरा ख्याल है जमीन मजारी जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ को भी इन्फॉर्म किया है, और इसके अलावा जो डीजी एंटी करप्शन है और दूसरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये इमरान खान साहब का जो है वो पोर्टल भी उनको टेकअप किया हुआ उन्होंने, और वो बाकायदा इसके लिए फाइट कर रही है, ठीक है ना। और ये एक बड़ी एक खुशाइन बात नजर आती है क्योंकि ये भी जो सलीम जान मजारी है कश्मीर के नाजम रह चुके हैं, और कश्मीर के नाजम जो कहने का मकसद ये है कि वहां ये लाड़काना डिवीजन का है, कश्मीर एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये इसकी बाउंड्री लगती है बलूचिस्तान को भी लगती है और पंजाब को भी लगती है, और इनका जो एरिया है वो राजनपुर भी है। राजनपुर जो है वो बिल्कुल इसके साथ बॉर्डर के साथ अटैच है, इनके बलूचिस्तान और सिंध के साथ, तो इनकी वहां पर जमीन भी है, तो इन पर इल्जामात हैं। तो जो कोर्ट के मुताबिक इवन लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने जो एक डीजी साहब हैं उनको उन्होंने इन्फॉर्म भी किया है, और मेरा ख्याल है कि सेशन जज के राजनपुर में उनको भी मतलब इन्फॉर्म किया है, और तमाम जो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की रिलेटेड पर्सनालिटीज है उनको इन्फॉर्म किया। तो इसमें जब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 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 खवातीन हैं जो इनहेरिटेंस के हवाले से बात करती हैं, उसके बारे में दुख्तर कोर्ट भी शायद वो गई हैं और उन्होंने वहां से केस भी जीता है, जो लाहौर में दुख्तर कोर्ट एक बनी है जो खवातीन को इनहेरिटेंस के हवाले से जो प्रोवाइड करती हैं, असिस्टेंस देती हैं और उनको उनके फैसले करते हैं, और जिनकी जायदाद उनसे छीन ली जाती है उनको जायदाद वो फराम करती है, उन्होंने केस वहां से जीता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक खुश आइंद बात है कि खवातीन जो हैं वो अपने हकूक की खातर वो अब निकलना शुरू हो गई हैं, और ये वो इलाका है जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाका कहलाया जाता है। तो मेरा इमरान खान साहब से भी और उस्मान बुज़दार साहब से भी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से भी ये गुजारिश होगी कि आप ये जो सरदारी सिस्टम है, ये एक माइंड सेट है, जागीरदाराना माइंड सेट है, इसको खत्म होना चाहिए। ये अब ये ना पीटीआई में, क्योंकि पीटीआई के भी कुछ एमएनए हैं वो जागीरदार है, ये जो इन्हीं के मजारी फैमिली के हैं, जाद मजारी हो गया, और एक एमएनए जो उधर क्या कहते हैं इसी एरिया के जो इस इलाके के जो एमएनए हैं जो राजनपुरी के, तो वो भी पीटीआई के हैं, उन पर भी इल्जामात लगे हुए हैं। एक डिप्टी स्पीकर है, उन पर भी इल्जामात लगे हुए हैं, और इल्जामात लगाने वाले कौन है? वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे। वो पिछली दफा एक प्रोग्राम में आपको मैंने बताया था कि उन्होंने इल्जामात लगाया कि इसमें 50,000 एकड़ प्लस जो है वो लैंड जो है उन्होंने ग्रैब की हुई है,
और उस मामले में फिर डीजी एंटी करप्शन को इन्फॉर्म भी किया गया कि आपने इन पर केस जो है टेकअप करें और वो लैंड बाजियाब करें, वो तो सरकारी लैंड है। तो हमें ये देखना है कि हमारे मनहसल कौम, ये चाहे सरदारी सिस्टम एक माइंड सेट का नाम है, ठीक है ना, ये मर्डर कर लेना, उठा के ले जाना, और ये एक लोगों को अपने वोट की इजाजत उनके हुक्म से होकर किधर वोट आपने डालना है, ये अब चीजें अब खत्म होना शुरू हो गई हैं। ये मेरी पीटीआई वालों के लिए भी एक क्या कहते हैं मशवरा है, एक सरदार अपना मुराद अली शाह और बिलावल के लिए। तो बिलावल जो है वो एक न्यू ब्लड है, हम ये समझते हैं कि वो इस चीज को, क्योंकि वो जहां से वो पढ़ कर आया, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ गया, वो तो कंसेप्ट ही नहीं है फ्यूडलिज्म का, और वो फ्यूडलिज्म माइंडसेट जो है वो उसको तब्दील करे। अगर वो तब्दील नहीं करेगा तो पीपल्स पार्टी की जो इंटीरियर है उसके अंदर आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे अगले 4-5 साल के बाद। तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए। आप देखें फिर उसमें पीटीआई ने भी अब अपने मुहिम शुरू की हुई है, वहां पे मिठी में वो गया था, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए थे, उनके भी अपना है। फिर गौस अली शाह साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी पीटीआई में शामिल किया गया। तो ये सारी जो ये एरिया है, आप फिर देखें छोटू गैंग और ये बड़ा गैंग क्यों पैदा होते हैं उस एरिया में, ठीक है ना, वो इसी वजह से पैदा होती हैं। उन सरदारों की जो इन लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, वो फिर कल को गन उठा लेते हैं। और वो केटी जतोई हो गया, ये सारा ये कच्चे का इलाका, ये सिंध का इलाका है ना, जहां पे डाकू छुपे होते हैं। तो ये क्यों होता है, ये या पाकिस्तान आर्मी को बुला के एक दफा साफ क्यों नहीं कर देते। लेकिन आप देखें कि इसके पीछे बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स मौजूद होते हैं, इनके पीछे पीछे बड़े बड़े सरदार मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से वो इलेक्शन भी जीते हैं और जो दूसरों को, जो अपने ओपोनेंट्स होते हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी आवाम जो है उसमें मजीद अवेयरनेस नहीं आएगी कि किन लोगों को वोट देनी है और कैसे देनी है, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर ये और मजीद जो है ना, मतलब कि जब तक ये लोग आएंगे नहीं और अपनी मुसीबतें बताएंगे नहीं, इनके साथ क्या बीती है वो बताएंगे नहीं, तब तक मेरा ख्याल है ये सरदारी सिस्टम जो है, वडेरा सिस्टम जो है, ये नहीं जा सकेगा। लेकिन अवाम जब तक उठेगी नहीं, ये निज़ाम ख़त्म होने वाला नहीं है। जी मेरा ख्याल यही है कि इस वक्त अवाम में एक ट्विस्ट आया हुआ सोशल मीडिया की वजह से। मैं 4-5 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये जो आपको बेवा की चीखें सुनाई दे रही हैं नाज़िम जोखियों की, ये पीपल्स पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनकी साइट्स के ऊपर लगी हुई है, ठीक है ना। और वो ये डिमांड कर रही हैं इसके भुट्टो से या उनसे, क्योंकि बेनजीर भी तो इसी जुल्म का शिकार हुई है ना। उनकी जो आपके जो मेन लीडर थी जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है। जो जुल्म के खिलाफ आप देख रहे हैं इस तरह जुल्म जो हुआ है इस एरिया के अंदर, तो ऑब्वियसली जो उनके लीडर्स हैं उनको रियलाइज करना चाहिए कि उनकी कुर्बानियां हैं, उनके बेनजीर की और जुल्फकार अली भुट्टो को, इवन अब मुर्तजा भुट्टो को भी देख ले, वो भी उसको तो मर्डर किया गया। तो लिहाजा इनको चाहिए कि अवाम जो है वो उसने फैसला करना है। देखें आप स्टेट लेवल पे देख लें, आप प्रोविंशियल लेवल पे देख लें, जब तक ये अब देखें खवातीन जो खड़ी होना शुरू हो गई हैं, ये वो इलाके हैं जहां से खवातीन का तसव्वुर नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि खातून को गोली मार दी जाती थी। जी सर, गोली मार दी जाती थी कि अगर वो डिमांड करती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि जो नाज़िम जोखियो हैं उनको, और जो उम्मे रुबाब हैं उसको, और ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं इनको भी, जिनकी लैंड्स ग्रैब की जाती हैं उनको भी इंसाफ जो है वो ज़रूर मिले। लेकिन इसमें हमारी जो अदालतें हैं उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत ना इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।